हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम चलते हैं अपने आज के एनालिसिस पे। तो पहले अपनी डे क्लोज देख लेते हैं। डे क्लोज है हमारी 24,768, राइट। ये मैं कहूँगा आज बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का दिन था। ठीक है, तो आज बड़ा ही भयंकर दिन था। तो जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस सीरीज़ में भले ही एक दिन बचा और भले ही कल टैरिफ आ गए थे, हम 24,700 के नीचे क्लोज़ नहीं होंगे। क्योंकि कल जब मैंने एनालिसिस किया था, जो आप लोगों ने सुबह वीडियो देखी होगी, तो उसमें बोल दिया गया था कि 24,700 से नीचे हम क्लोज़ नहीं होंगे। हम ओपन ज़रूर हुए थे वहाँ पे, मेरे ख्याल में अराउंड 10 बजे के करीब तक, मैक्सिमम 10 बजे तक हम उससे नीचे रहे और उसके बाद हम लोगों ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था। तो अगर किसी ने भी 24,700 पे जब पहुंचा होगा इंडेक्स, वहाँ पे बाई करी होगी और उसके बाद उसको संभाला होगा, वही अराउंड 2 बजे के करीब तक या क्लोज़ तक भी, उसने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो यही मैंने बोला था कि हम इस सीरीज़ में उसके नीचे बंद नहीं होंगे। हालांकि आज एक्सपायरी थी, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का दिन था। इतना भी नहीं था, मतलब एक बार ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। तो ये था, गुड थिंग कह लो या बैड थिंग कह लो, आज विक्स बढ़ा है तो शायद वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपना टैरिफ लगा दिया, बट उसके बाद हमें क्या करना है ये अभी हमारे पास 1 तारीख तक का टाइम है, कल तक का, 1 तारीख शाम तक का या आज शाम तक का। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये इस जुलाई एक्सपायरी की बात होगी। जैसा मैंने कहा था कि 24,700 से नीचे नहीं जाएंगे। कल के लिए मेरे पास ऑनेस्टली अभी कोई रिव्यू नहीं है, ना ही शॉर्ट कैरी हैं ना ही लॉन्ग कैरी हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर क्लियर इसलिए नहीं है कि 1 तारीख की शाम तक हमारे यहाँ से क्या बयानबाजी होती है, उधर से क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पे। तो कल मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, बट चांसेस हैं कि रेंज बाउंड ही रहेगा विद इन 100 पॉइंट्स। उससे ऊपर या नीचे गया तो शायद सस्टेन ना करे, और अगर सस्टेन कर गया और जिस तरफ भी सस्टेन करेगा तो फिर अगर वीकेंड पे कोई उठापटक नहीं होती तो अगले हफ्ते हम उसी तरफ बढ़ेंगे। मेरा कल का व्यू ये कहता है बेस्ड ऑन टुडेज़ क्लोज। हालांकि आज बहुत ही ज़बरदस्त गैप डाउन था। आप अगर देखें तो 24,844 से लेके जो ओपन हुआ था 24,630 के करीब हुआ था, यानी कि 200 पॉइंट का गैप डाउन। और उसके बाद हम लोगों ने एक टाइम पर 80 पॉइंट का प्लस मूवमेंट भी दिया था, तो हम लोग 80 पॉइंट ऊपर भी चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं मतलब हम कहाँ से कहाँ गए थे। तो मैं अपने, जो मेरा व्यू था, मैं उस पर बहुत ही फर्म था कि नहीं ये ऐसा रहेगा। आशा करता हूँ आप सब ने भी व्यू कंसिडरेट किया होगा ट्रेड करते टाइम, और खैर उसी के हिसाब से अपना ट्रेड ली होगी। अगेन ये सारी बातें लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं। आप अपनी बाय सेल अपने भी जिससे भी बात करके लेते हैं या अपने विवेक से, उसके बेसिस पे देख सकते हैं। ये हो गया इंडेक्स। तो अगेन आज का दिन चला गया, बट कल के लिए एज ऑफ नाउ व्यू थोड़ा सा डाइसी है। ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकता है, बट मूवमेंट जो है पहले 1 डेढ़ घंटे के अंदर 100 पॉइंट की रहेगी। और अगर 12 बजे तक भी वो वहाँ रुक गई या ब्रेक नहीं किया तो उसके बाद प्लीज़ वीकेंड पे ट्रेड कैरी मत करना। ये मेरा व्यू है। थैंक यू। अभी चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, टीसीएस। तो टीसीएस पे मैंने ये बोला था कुछ भी हो जाए ये 3,000 के नीचे नहीं बंद होगा और नहीं जाएगा। तो ये देखिए आप, ये गया 3,014 तक। हालांकि मैंने ये बोला था कि 3,040 और 3,030 नहीं तोड़ना चाहिए, बट ये 3,033 पे ही है। मतलब आज के मूवमेंट को देखते हुए जो काफ़ी है, बट अभी भी ये वहीं पर है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी को पैसे बनाने हैं जो कैश ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या अगर आप उसके बेसिस पर अपने ऑप्शंस फ्यूचर देख सकते हो, वो आपकी बात है। तो हम लोग यहाँ से इसको स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करके जा सकते हैं, और 200-300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ आएगा। 200-300 पॉइंट इज़ लाइक आपके 8 से 9%, विच इज़ नॉट बैड। तो ये मेरा व्यू है और मैं इसी को ट्रेड करूँगा। आपका व्यू क्या है आप या तो कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लग रही है तो बताएं, या फिर आप किसी और स्टॉक को देखना चाहते हो तो वो बताएं। तो टीसीएस आई एम स्टिल गोइंग विद दिस। कल को हम कोई और
स्टॉक्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीक से, एक दो स्टॉक और, या आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक के बारे में आपको पता करना है। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगेन कल की अगर आप वीडियो देखोगे, मैंने उसे बहुत क्लियरली बोला था ये रेंज में रहेगा। और खैर आज तो मतलब एक ट्रम्प के मूवमेंट की वजह से होगी, बट अगर आप यहाँ देखें, यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद ये 200 पॉइंट ऊपर, ये 200 पॉइंट नीचे, यहाँ पे थे हम 24,140, 56,400 वहाँ गया, और 992। तो अगर आप ये गैप डाउन के बाद की मूवमेंट हटा दें, तो जैसे मैंने कल को बोला था 200-250 पॉइंट की रेंज रहेगी ऊपर या नीचे, बैंक निफ्टी उसी में रहा। तो भोलेनाथ की दुआ से हम लोग यहाँ भी, मतलब हमारा व्यू ठीक रहा, हम रेंज में रहे। बट ऑफ कोर्स मतलब इसका कोई कुछ कर नहीं सकता था कि इतना गैप डाउन था। हालांकि मुझे एक फीलिंग थी कि मतलब हम लोग नीचे तो क्लोज नहीं होंगे, तो जो ठीक भी रहा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आशा करता हूँ मेरा व्यू सभी के लिए हेल्पफुल होगा, और उसके बेसिस पे लोगों ने अपना काम किया होगा, जो मतलब ट्रेड वगैरह लेनी थी ली होंगी। कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, ऑनेस्टली अभी नहीं कह सकते, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत होगी, ट्रम्प के टैरिफ चल रहे हैं, ट्रम्प का टेंट्रम, और उसके बाद वीकेंड भी है। तो कल के लिए अगर आपको कुछ लेना है, इंट्राडे लें और अपना शाम होते होते उससे निकल लें। बाकी आपकी मर्ज़ी जैसा करना है, बट मेरा यही प्लान है। अभी कुछ नया है नहीं, जैसे ही होगा या कोई और स्टॉक आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।